to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। शिमला में जिलाधीश कार्यालय के बाहर दो छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मजे की बात तो यह है कि यह वह क्षेत्र है जहां पर पुलिस हर वक्त तैनात रहती है। सोमवार को जिस वक्त ये घटना हुई उस समय भी पुलिस यहां मौजूद थी। ये एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को काबू में कर लिया है। जिलाधीश कार्यालय के बाहर एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता गत दिनों कन्या महाविद्यालय में मारपीट को लेकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच एकाएक दोनों गुटों के छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान खूब लात घूंसे भी चले। वहीं प्रदेश विश्वविद्यालय की एससीए के अध्यक्ष पुनीत धांटा का कहना है कि एसएफआई के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एबीवीपी के छात्रों ने लड़ाई के लिए उकसाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एबीवीपी की मंशा हमेशा लड़ाई करने की ही रही है। अभी फिर से आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरना दे रही थी, एक वक्त स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जब पुलिस वालों के इंटरवेंशन से जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बोला कि साथ से गुजर के हमने नीचे की ओर जाना है, तो हमने पूरा स्पेस उनके लिए यहाँ पर दिया। लेकिन बावजूद एक बार फिर से अपनी औकात उन्होंने यहाँ पर दिखा दी कि किस तरह लेडीजों को आगे करके एक बार फिर से छींटाकशी की राजनीति शुरू कर दी और लड़कियों के द्वारा हमारे लड़के के ऊपर हाथ उठाए। और इस तरह से इस लड़ाई को एक विशाल लड़ाई यहाँ पर करवाने के मूड में थे, किसी न किसी तरह से उसको हम टालने में यहाँ पर सक्षम थे। लेकिन पूरे मीडिया वालों ने यहाँ पर देखा, पूरे जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बार अपना चरित्र दिखाया। तो हम यही अपील करते हैं, एसपी शिमला से भी एक बार फिर से यही अपील करेंगे। किस तरह की हाथापाई में शायद इनके पास कुछ हथियार थे कि जिससे इन्होंने अटैक किया। कुछ यहाँ मैं गर्दन पे दिखा सकता हूँ कि जिस भी तरीके से ये निशान यहाँ पर लगे हुए हैं। उधर एबीवीपी के सचिव अजय भेट्रा ने एसएफआई के आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इसके बाद मामला बिगड़ गया। अपने प्रदेश के अंदर एक शांति प्रिय प्रदेश के अंदर भी लगातार पिछले कई वर्षों से एक गुंडागर्दी के माध्यम से एक सत्ता का एक जो लालच सीपीआईएम और एक माओवादी जो विचारधारा को इस प्रदेश के अंदर जो खींच रहा है, उसका एक चेहरा हम सभी के बीच में अभी देखने को मिला है। इससे 2 दिन पूर्व ही एक एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किस तरह एक पूरे आम समाज को, एक पूरे समाज के ऊपर एक तमाचा जो मारा गया, एक जिस तरह एक छात्रा कन्या महाविद्यालय के अंदर एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, उसी का एक नमूना हम सभी के बीच में अभी सामने आया है। तो सीधे तौर पे आज शिमला का एक नागरिक सीपीआईएम और नागरिक सभा के नाम पे जो गुंडागर्दी शिमला शहर के अंदर हो रही है, इसका विरोध करने आज आम जनमानस शिमला का आज सड़कों पर उतरा है। प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संगठनों के बीच मारपीट व हिंसा आम बात हो गई है। प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटे ताकि शैक्षणिक संस्थाओं का माहौल खराब न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वे घरों में घुसकर लोगों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसा ही वाकया मंडी में पेश आया, जहां बंदरों ने घर में घुसकर न केवल महिला पर हमला किया बल्कि उसकी आंख भी फोड़ डाली। 74 साल की इस बुजुर्ग को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों को क्षतिग्रस्त आंख निकालनी पड़ी है। इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। मंडी शहर में घटना उस वक्त हुई जब महिला ने अपने घर में घुसे बंदरों को भगाने की कोशिश की।
बंदर ने भागने के बजाय महिला पर ही धावा बोल दिया और उसकी दाईं आंख फोड़ डाली। बंदर नहीं कटा ना, घर में ही वो किचन में था ना, बंदर पहले मेरे को पता नहीं लगा, मैंने दरवाजा बंद करना रहा, वो अंदर से आया सारे घर में। उधर चिकित्सकों का कहना है कि क्षतिग्रस्त आंख को ऑपरेशन कर निकालना पड़ा है ताकि कोई संक्रमण न फैले। ऑपरेशन के बाद महिला को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। रसोई खोली तो बंदर अंदर था पहले से, उसने छलांग मारी, सीधी चेहरे पर, पंजा आंखों पे मारा और इनकी आंख में चोट कर दी। जब देखा मैंने तो आंख डेला फट चुका था और आंख के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो बाहर थे, इधर ब्लीड कर रहे थे। दाईं आंख है ये, इसकी नज़र बिल्कुल जा चुकी थी। डैमेज इतनी थी कि इसको निकालना ही पड़ा था, ना निकालते तो जो बैटर आई है उसको भी नुकसान हो सकता है। इससे पहले बंदर के तो नहीं, भालू के तो आते हैं। भालू की चोट के कारण आंखें निकालनी पड़ी हैं। की नज़र में आया बंदर का पहला है मेरे सारे कैरियर में, बंदर का पहला। सरकार को चाहिए कि वो बंदरों के आतंक को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए। अंकुश सूद, मंडी, 7C हिमाचल आजकल। बिलासपुर में पिछले एक दशक से सियासी पालने में झूल रहा ट्रॉमा सेंटर अंततः जनता के हवाले कर दिया गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला नवंबर 2002 में रखी गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद JP नड्डा ने सोमवार को बिलासपुर के अस्पताल परिसर में इस नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया था। और 2 करोड़ की लागत से यह ट्रॉमा यूनिट बनकर के तैयार हुआ है। इस फंडिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योगदान किया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने विशेष करके इसकी चिंता की। इसके लिए मैं धूमल जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने रुचि लेकर के इस कार्य को पूरा करने में अपना योगदान किया है। ऊना में पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को पूरे न किए जाने के कारण धरना प्रदर्शन किया और रैली निकाली। इस मौके पर पेंशन कल्याण संघ के अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने उन्हें पंजाब पैटर्न पर वित्तीय लाभ देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ही अपने वादे से मुकर रही है। प्रदेश के पेंशनर अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पेंशनर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में पेंशनरों ने ऊना में भी प्रदर्शन किया और रैली निकाली। इस मौके पर पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पंजाब आधार पर वित्तीय लाभ देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार अपने इस वादे से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब आधार पर वित्तीय लाभ लेना पेंशनरों का हक है और यदि सरकार इसको नहीं देती है तो वे इसके लिए आंदोलन उग्र करेंगे। तो सड़कों के उतर आना पड़ा और संघर्ष का ये पहला चरण है, जिसका आज 10वां और अंतिम धरना ऊना में हो रहा है। सरकार से हमने ये कहा था और सरकार ने भी बार बार हमको आश्वासन दिए कि पंजाब में 65, 70 और 75 की आयु के ऊपर हर पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को 5%, 10% और 15% एडिशनल पेंशन मिलती है, वो हमें भी दे दो। राजीव बनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। वरिष्ठ नागरिक फोरम सोलन की तरफ से सप्रूर में स्थापित फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि वृद्धावस्था के दौरान व्यक्तियों में आयु से जुड़े तरह तरह के रोग घर घर जाते हैं, जिन्हें फिजियोथेरेपी से दूर किया जा सकता है। उन्होंने फोरम को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यों के लिए 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। हमारे सीनियर सिटीजन्स के बनते हैं, खास करके समाज में, तो उसका एक अपना ही योगदान मैं समझता हूँ कि समाज के लिए मिलता है। वैसे भी सीनियर सिटीजन्स कहें या बुजुर्ग कहें, उनका अपना ये योगदान होता है और उस योगदान के माध्यम से हमारे समाज को आगे बढ़ने में जो है बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलता है। मंडी जिला ब्राह्मण सभा ने जाति आधारित आरक्षण को बंद कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठाई है और कहा है कि जो राजनीतिक दल इस मांग को समर्थन करेगा, ब्राह्मण सभा आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे ही समर्थन देगी। सभा की द्रंग ब्लॉक इकाई की पदर में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष गिरिजा शर्मा ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण में समाज में असमानता की खाई गहराती जा रही है। इसका सीधा असर गैर आरक्षित वर्ग के निर्धन लोगों पर पड़ रहा है। जो है आर्थिक आधार पर दिया जाए या आरक्षण को बंद किया जाए, और सबसे पहला मुद्दा हमारा ये था। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था परशुराम जयंती पर जो है अवकाश घोषित किया जाए, जैसे और समुदाय के धार्मिक उत्सव पर
अवकाश घोषित किया जाता है, उसी प्रकार परशुराम जी हमारे विष्णु अवतार भगवान जी हैं। इनके उत्सव पर हमें परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर एक अवकाश जो है घोषित किया जाए, ये मांग हमारी सरकार से उठाई। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बागवानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए शिमला में शुरू हुए 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। बाली की बेरोजगार संघर्ष यात्रा धर्मशाला पहुंचने के बाद चंबा के लिए हुई रवाना। बाली बोले, रैली की सफलता से बौखलाई धूमल, सरकार कर रही है उनका विरोध। प्रदेश में बंदरों का आतंक जारी। मंडी में एक घर में घुसकर बंदरों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर आंख फोड़ी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने क्षतिग्रस्त आंख को बाहर निकाला। रॉकस्टार फिल्म में बेहतरीन गाना गाकर मोहित चौहान ने सिंगापुर में आईफा अवार्ड जीतकर किया हिमाचल का नाम रोशन। अपनी प्रतिभा के दम पर अब तक 10 बड़े अवार्डों से नवाजे जा चुके हैं मोहित चौहान। और अब अंत में सुनते हैं पहाड़ का एक मधुर गीत। नमस्कार। बेटा तेरिया चुग दिया फाट नीलमा, बेटा तेरिया हो चुग दिया फाट नीलमा, नाड़ुए हो मेरा वो घराट नीलमा, बेटा तेरिया हो चुग दिया फाट नीलमा। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677